गिरिडीह के टाउन हॉल में हुए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम के तहत विधायक सुदिव्य कुमार ने सोलर सिटी परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि सिंगल फेज बिजली कनेक्शन के लिए 3 किलोवाट सोलर कनेक्शन पर 100% सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत होगी। मीटरिंग चार्ज के तौर पर केवल 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। इस परियोजना के माध्यम से गिरिडीह को स्वच्छ ऊर्जा का लाभ होगा, जिससे नगर निगम क्षेत्र में विशेषज्ञता मिलेगी और नागरिकों को ऊर्जा में बचत का मौका मिलेगा। विधायक ने उपभोक्ताओं से सिर्फ मीटरिंग चार्ज के लिए एक न्यूनतम शुल्क देने की आवश्यकता बताई और सुनिश्चित किया कि यह परियोजना शहर को अधिकतम लाभ पहुंचाएगा। नागरिक जो इस सोलर सिटी की परियोजना में कुछ उम्मीद और भरोसा खोजने के लिए यहाँ आकर बैठे हैं। वास्तव में जो भारत सरकार की इस योजना का पहली खबर अखबार में छपी थी, उसके दूसरे दिन रांची में जाकर हमने माननीय मुख्यमंत्री से कह के गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था। मेरे आग्रह को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने स्वीकार भी किया, गिरिडीह सोलर सिटी के तौर पर विकसित भी हुआ। लेकिन टेक्निकलिटीज ऐसी थीं जिनको ओवरकम करने में हम लोगों को 2 साल लग गया। आज इतनी कम उपस्थिति इसलिए है कि लोगों को यह भरोसा नहीं है कि ये सोलर सिस्टम लगाने से कुछ बनेगा और बिगड़ेगा भी। और अगर ये भरोसा नहीं हो पाया तो इसके पीछे 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला तो सोलर सिटी की केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई थी, उस गाइडलाइन में भी कुछ ऐसे ग्लिच थे जिसके चलते योजना धरातल पर उतर नहीं रही थी। दूसरा, हमारी संस्था जो जिरेडा है, जिरेडा में भी नागरिकों तक जाकर उनको इनके लाभ पहुंचाने में बहुत बेहतर काम नहीं। अपने राज्यों में एक शहर को सोलर सिटी के तौर पर विकसित करेगी और सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने में आने वाली लागत का 60% हिस्सा राज्य सरकार को देना था और 40% हिस्सा केंद्र सरकार को देना था। तो जिस तरीके से राज्य सरकार के पास झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी जिरेडा है, उसी तरीके से भारत सरकार के पास MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो पहली योजना के एक्सक्यूशन में जो प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम इस बात का आया कि MNRE ने अपना एक बेंचमार्क सेट करके रखा था कि हम 42 रुपया प्रति वाट से अधिक का खर्च नहीं मानते हैं सोलर सिस्टम में। और जब हम लोगों ने पहला टेंडर कॉल किया था, उस टेंडर में जो रेट आई थी, वो रेट आई थी 52 रुपये प्रति यूनिट की। तो परेशानी किस बात की खड़ी हो गई कि टेंडर की रेट 52 रुपये की थी, भारत सरकार की रेट 42 रुपये की थी। तो 52 रुपये का 60% हिस्सा तो राज्य सरकार दे रही थी, लेकिन 52 रुपये का जो 40% हिस्सा केंद्र सरकार या MNRE से मिलना था, वहां उनका बेंचमार्क था कि वो 42 रुपया के दर से ही देंगे। तो ये जो बीच का रिसोर्स गैप था, इस रिसोर्स गैप को या तो हम कंज्यूमर से लेते और नहीं तो योजना नहीं धरातल पर आती। तब जब 5 मेगावाट का टेंडर हुआ गिरिडीह के लिए, उसमें बहुत प्रयास, हमने अथक प्रयास किया अपने तरफ से भी, कंज्यूमर से लेकर एजेंसीज से लेकर JBVNL में नेट मीटरिंग से लेकर तमाम चीज़ों के प्रयास के बाद भी बमुश्किल हम मानते हैं कि हम 900 किलोवाट से ज़्यादा का सिस्टम गिरिडीह में नहीं लगवा पाए। इसके बाद ये समझ में आ गया कि वर्तमान प्रारूप जो बना हुआ था, उस प्रारूप में इस योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। फिर नए सिरे से हम लोगों ने कवायद शुरू की। नए सिरे से इस योजना में ये जो रिसोर्स गैप था, इसको फिल करने के लिए फिर राज्य सरकार से हम लोगों ने पैसे की मांग की। कुल 106 करोड़ रुपया का रिसोर्स गैप था। उस 106 करोड़ रुपया के रिसोर्स गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से मांग की। हमारी मांग मानी गई। जागरूकता प्रोग्राम था जो सोलर सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है गिरिडीह में।
उसके लिए इसमें कंज्यूमर्स के जितने सारे सवाल थे उनको एड्रेस किया गया। हमारे माननीय विधायक साहब गिरिडीह जो श्री सुदीप कुमार सर आए थे अभी, और जिन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताया कि किस तरह से इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है और किस तरह से ये एक भागीरथी प्रयास से इस योजना को धरातल पर लाया गया है। जैसे सर एक क्वेश्चन था कि 3 किलोवाट के लिए आम जो नागरिक उसको मतलब कितना राशि देनी पड़ेगी? 3 किलोवाट के लिए पावर प्लांट लगाने के लिए कोई भी राशि नहीं देनी पड़ेगी। 3 किलोवाट तक जीरो कॉस्ट है। सिर्फ जो नेट मीटरिंग चार्जेज है वो सिंगल फेज के लिए 5,000 रुपये है और 3 फेज के लिए 13,000 रुपये।